गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ कि हमारे मन के अंदर डाउट, सेल्फ डाउट, मन के अंदर संदेह, आत्मसंदेह, ये जो डर होते हैं इनको कैसे हम निकालें। हर हमेशा हम मेरे से होगा नहीं होगा, कर दिया तो ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत सारी समस्याओं से घिरे रहते हैं, जिस वजह से आप लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। आखिर क्या है? जो सेल्फ डाउट है, आत्मसंदेह और जो फियर है, उसको अपनी लाइफ से, अपने जीवन से कैसे बाय बाय टाटा करें। रिमूव द सेल्फ डाउट एंड फियर फ्रॉम माइंड। तो हमें अपने रिमूव करना है, उनको आउट करना, सेल्फ के आत्मसंदेह को, फियर कहाँ से, अपने माइंड से करना है। तो आज उसी के ऊपर आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे हम उसको पहले समझेंगे, इसके बाद फिर उसको अपनी लाइफ से बाय बाय टाटा करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज का जो विषय मैंने इसीलिए ऐसा चुना है कि ये हर इंसान की लाइफ की समस्या, आत्मसंदेह और डर को कैसे भगाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है बल्कि भीतर बैठा हुआ है। जब हमारे भीतर डर और संदेह पैदा होता है तो हमारी क्षमता आधी रह जाती है। कई बार हम सफल हो सकते हैं लेकिन डर, आत्मसंदेह हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आत्मसंदेह है क्या, उसको हम समझते हैं कि आत्मसंदेह का मतलब है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जैसी शंकाएं हमारे अंदर घेरती रहती हैं। और ये तब पैदा होता है जब हम अपने अनुभवों, असफलताओं या दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे छात्र परीक्षा से पहले सोचता है पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। एग्ज़ाम देने गया, जो मैं तैयारी करी वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं आए, कैसे ऐसे इन सारे द्वंद्व में घूम के अंदर घिर जाता है। और नौकरी वाला सोचता है, नौकरी करने वाला यह सोचता रहता है क्या मुझे परमिशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन के लायक हूँ या नहीं हूँ। बिजनेस करने वाला सोचता है क्या मेरा काम धंधा चलेगा नहीं चलेगा, कहीं फेल हो गया तो। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको घेरती रहती हैं, जिस वजह से वो अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा, अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पाता और जीवन में जो मुकाम हासिल कर सकता था नहीं कर पाता। यही होता आत्मसंदेह। और इसका नतीजा क्या होता? आत्मसंदेह व्यक्ति की ऊर्जा, एनर्जी, आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को कम कर देता है। अब डर क्यों पैदा होता है? ये तो हमने आत्मसंदेह को समझा। डर के कारण तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला क्या कारण होता है? अज्ञान का डर, फियर ऑफ अननोन, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। असफलता का डर, फियर ऑफ फेल्योर, अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, ये दूसरा डर हो। तीसरा होता आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर मैं गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। याद रखिए, ये तीनों डर हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो इनके ऊपर विजय पताका लहरानी। क्या? अज्ञात का डर, फियर ऑफ अननोन, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। याद रखिए, बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता भी है, लेकिन डर कर बैठ जाए तो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने डर को हराया है वही जीवन में सफल हो पाए, कामयाब हो पाए। डर को हराना नहीं तो डर आपको हरा देगा। और आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप हराने के लिए पैदा हुए हैं। हमें दुनिया से नहीं जीतना, अपने आप से जीतना। कहावत भी है कि पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। मेरे भाइयों बहनों, आत्मसंदेह और डर के परिणाम क्या होते हैं, दोनों के हमारे लाइफ पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उससे होता क्या है? अवसर हाथ से निकल जाते हैं। एक बार अपॉर्चुनिटी चलेगी, दोबारा वापस नहीं आती। प्रतिभा, जो हमारा टैलेंट दब जाता है, हमारे निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की शक्ति कम होती चली जाती है। रिश्तों और कैरियर पर बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है और जीवन में काश वाले पछतावे रह जाते। काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता। काश काश करते करते एक दिन ऐसा आता है जो हम दुनिया से ही प्रस्थान करने की तैयारी हो जाती। मेरे भाइयों बहनों, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट और फियर के। मेरे भाइयों बहनों, अब आत्मसंदेह और डर को कैसे अपनी लाइफ से बाय बाय टाटा करें, उसके लिए कुछ सीक्रेट आपके सामने शेयर करें। पहला है, स्वयं पर विश्वास करो। रोज अपने आप से कहें आई एम एलिजिबल, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। अपने आप से डेली कमिटमेंट करो, अपने आप को डेली अफर्मेशन दो। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे काम पूरे कीजिए, सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जरूर मिलेगी। तीसरा है, सकारात्मक सोच रखें। क्या होगा अगर असफल हुए? सोचने की जगह क्या होगा अगर सफल हो गए, क्या होगा
अगर सफल हो गए जबरदस्त होगा, ये सोचें। और चौथा, सही संगति चुनें। जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं उनके साथ रहें, जो हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ समय बिताएं और ज्ञान की तैयारी करें। डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना डर कम होता जाएगा। वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता या अतीत की गलती में ना उलझें मेरे भाइयों बहनों। और सातवां सॉल्यूशन है, सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इनकी सफलता भी डर और संदेह पर विजय की कहानी है ये। और भी बहुत सारे जो भी आपके रोल मॉडल हैं, जो भी जिनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है, उनकी कहानियाँ पढ़ें, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनके वीडियो सुनें, उनके कोटेशन सुनें। और उनके बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही आपके अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक इंस्पिरेशन पैदा होगी। ये तो थे आत्मसंदेह और डर को दूर करने के उपाय। अब हम आगे आपसे अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, डर और आत्मसंदेह जीवन की सबसे बड़ी कैद है। इन्हें हटाना ही असली स्वतंत्रता। याद रखिए, डर केवल मन में है, हकीकत में नहीं है। आत्मसंदेह केवल एक विचार है, सच नहीं है। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आइए आज से अभी से प्रेरणा लें कि डर को चुनौती देंगे, आत्मसंदेह को आत्मविश्वास में बदलेंगे और अपने सपनों को जीने की हिम्मत करेंगे। हर इंसान इस धरती पे आया है अपने आप को प्रूव करने के, अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी शक्तियों से रूबरू होने के लिए। ये दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ आपको अपना बेहतर रोल प्ले करना है। जो बेहतर रोल प्ले करता है वो बेहतरीन जीवन जीता है, वही दुनिया में नाम, फेम, इज्जत, शोहरत का अधिकारी कहलाता है। कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। अगर आपको हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से फ़ायदा उठाना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो देखिए, ज़्यादा जो लोगों को शेयर करिए। हमारे से ट्रेनिंग के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं, आप कमाल के बंदे हैं, धमाल के बंदे हैं। बस अपने अंदर जो डर है उस डर के ऊपर विजय पताका लहरानी है और फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त बनाना है। क्योंकि जबरदस्त बंदा ही जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनता है और जबरदस्त जिंदगी जीने का अधिकारी होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और दुनिया में सभी के जीवन में बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाइए। और हर आदमी इस धरती पे मानव के रूप में जो आया है कामयाब होने के लिए आया है। अगर किसी कारण में उसकी लाइफ में कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप उसको हिम्मत दीजिए, आप उसको जज्बा पैदा करिए, आप उसके जीवन में एक मेंटोर, कोच, गुरु, एक सहयोगी की भूमिका निभाइए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले सेशन फिर मिलते हैं नए जोश, नए जुनून के साथ। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है, फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन बिघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानो जब जोर लगाता है, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है।